वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ हैं मैं सुनील कुमार, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी लगभग ठीक हैं, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। आज का टॉपिक लेके आया हूं स्वराज पार्टी का गठन, जो 1923 ईस्वी में CR दास ने किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता होने के बाद और अध्यक्ष पद से भी क्या किए थे, रिजाइन मार दिए थे। तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं घुमा घुमा के तरह तरह से क्वेश्चन, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम टॉपिक वाइज इसलिए ले जा रहे हैं कि एक टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन, एक ही मतलब है स्वराज पार्टी, और उसको क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा करके पूछता है। आप लोग के यानी कि दिमाग को क्लियर करने के लिए, सोचने के लिए, कि एग्जाम में जा करके तुरंत क्या हो जाते हैं आप लोग, तो पैनिक हो जाते हैं, पैनिक प्रेशर हो जाते हैं, उसमें होते हुए क्वेश्चन भी नहीं आता रहता है, सोच नहीं पाते हैं। इसलिए हमने स्वराज पार्टी का जो गठन है लेके आए हैं, जो इससे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने लायक है, पूछता है घुमा घुमा करके बार बार, और संभावित है जो अगले एग्जाम मतलब अगले एग्जाम में आएगा, या बिहार SSC का हो, या BPSC का हो, या UPSC का हो, जो भी ऑल एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री है और इसमें कुछ बिहार से भी जोड़ दिए गए। जैसे बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार से भी संबंधित है स्पेशल रूप से। जितने भी है आप लोगों को दुआ करता हूँ कि अच्छे से क्वेश्चन बने, अच्छे से एग्जाम दे के आए और अच्छे से निकाले। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। 1923 इसमें किसने स्वराज पार्टी का गठन किया और इसके निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? देखिए बोले ना, इसमें क्या क्वेश्चन छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कब किया था, किसने किया था, किस कांग्रेस के अध्यक्ष पद, हाँ किसने अध्यक्ष पद से त्याग दिया था कांग्रेस के, और किसका गठन किया था, किसका गठन किया था, और इसमें आ जाएगा किसने किया था, त्याग पद देकर के किया था। ये चार पांच क्वेश्चन एक से निकालते। इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग तोड़ करके यदि पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया था, किसने किया था, किस लिए किया था। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। किसने किया था, तो CR दास ने इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव। तो श्रेय किसको जाता है, CR दास को। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुई थी? देखिए बोले ना कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, उसी में थोड़ा जोर देता है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं, तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ये कार्य किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? उसी को घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता रहता है। इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी, तो स्वराज पार्टी। और थोड़ा डीप भी, जितना भी इससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब लेके आएंगे, हम आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं थे? देखिए वही है, उसको इसमें कौन नहीं है, कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कि कौन नहीं है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कौन है, 3 गो नहीं है, सो दे देगा। क्वेश्चन उसी को घुमा कर पूछता रहता है। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी। तो कौन नहीं थे, तो श्री राजगोपालाचारी नहीं थे, सब विठल भाई पटेल थे, चित्तरंजन दास थे, श्रीनिवास अयंगर थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? अब बिहार आ जाइए। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल।
दिग्विजय सानिया, एक सिनेमा उसमें दिग्विजय सानिया लगता है, मिथुन चक्रवर्ती का है, तो वही याद आ गया। सचिंद्र नाथ सान्याल कौन है? श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने समर्थन किया था विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का? M.A. जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद। किसने किया था? तो M.A. जिन्ना किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. जिन्ना ने किया था समर्थन। कहाँ पे? तो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का या स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? सब जानता है, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद नहीं है, एओ हम नहीं है, एनी बेसेंट नहीं है, तो कौन है? चित्तरंजन दास जो है वो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? स्वराज आम जनता का लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध घोषणा किसने की थी? C.R. दास, श्री राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ शाह ने। किसने? C.R. दास ने। इसने भी ठान लिया कि अहिंसा और असहयोग की मतलब जिद ठान ली थी, शपथ ले ली कि अहिंसा और असहयोग इसमें कायम रखेंगे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरम पंथियों ने पार्टी को छोड़ निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? कौन सी पार्टी का गठन किया? नरम पंथियों ने पार्टी छोड़कर, जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर। स्वराज पार्टी, इंडियन लिबरल फेडरेशन, गदर पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी। कौन सा पार्टी था? इंडियन लिबरल फेडरेशन। इस पार्टी का गठन किया था छोड़ करके। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? ये 1925 में अध्यक्ष चुने गए थे। डेट छूट गया था इसलिए डेट लिख देता हूँ, डेट कहीं पूछ रहे तो याद रखिएगा। 1925 में सर हरि सिंह गौर, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन चुना गया था अध्यक्ष सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय? विठल भाई पटेल, विठल पटेल चुना गया था। अब साइमन कमीशन देखिए, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था? तो 1927 में गठन किया गया था साइमन आयोग का। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य आया था? आप देखिए, कहीं पूछ देगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में बंबई आया था। और किस उद्देश्य से आया था, ये क्वेश्चन पूछ दे। 1928 में दोनों जोड़ करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु किस लिए आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। इसका विरोध किया था, क्यों? वो भी आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन में आएगा आगे। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? कौन सा एक सदस्य था जो उदारवादी दल का था, जो साइमन कमीशन में था सदस्य? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन था, वो उदारवादी दल का था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर आया? सदस्य नहीं बना, इसी कारण विरोध हुआ था। मेन कारण यही था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के कहने पर, सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? देखिए, बोले थे क्वेश्चन आएगा कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, क्यों विरोध किया था, 7 गो का नारा क्यों लगाया गया था? इसे भारतीय विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। क्यों?
इसका भारतीय कोई सदस्य नहीं था। जो प्रशासनिक के लिए सुधार के लिए इसको बनाया गया था, भारत भेजा गया था, इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो अपने हिसाब से बनाएगा ना भाई। क्या दुख दर्द है भारतीयों का, कैसे पता चलेगा उसको? भाई भारतीय सदस्य होनी चाहिए ना, तब ना आपको बताएगा। आप लोग तो कभी गए नहीं हैं, सब दिन तब फुट डालो शासन कर रहे हैं, क्रूर शासन किए हैं। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। किसको दी थी पंजाब केसरी की उपाधि? तो लाला लाजपत राय को दी थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? M.L. नेहरू, J.L. नेहरू, पारित हुआ था। M.L. नेहरू, J.L. नेहरू, R.K. नेहरू ने, B.L. नेहरू ने। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने, M.L. नेहरू ने, M.L. नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पारित हुई थी। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग से के गठन से संबंध था? दोनों, ए और बी दोनों थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज, क्या है, औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? कौन? श्री राजगोपालाचारी, सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत ने, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जयजीवन राम ने। किसने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर्वप्रथम भारत के लिए? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, ये दोनों ने। सी ऑप्शन। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? देखिए 28 में नेहरू रिपोर्ट पारित किया था और 14 सूत्रीय की मांग की थी। 1929 के अधिवेशन में मांग की थी कि नेहरू रिपोर्ट में हम 14 सूत्रीय प्रस्ताव को मांग रखेंगे। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? किसके विरोध में प्रस्तावित हुई थी? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। नेहरू रिपोर्ट, मॉन्टेगू सुधार, होम रूल आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। कौन था? कौन था? नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, उग्र शाखा, नरम दल ने, उग्र शाखा ने क्या किया था? तो एक क्या हुआ था, हाँ, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसके विरोध में बोल रहा है? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में था। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये बनाया, गठन किया था। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू। अब इसको क्वेश्चन तोड़कर पूछे किसने, प्रमुख नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये मत भूल जाइएगा। तो ये साइमन गो का नारा लग, साइमन कमीशन, ये ही था आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, पढ़ लिएगा अच्छा से। जो आने वाले एग्जाम है, BPSC UPSC हर एग्जाम में पूछता है, बिहार से संबंधित जितना भी एग्जाम है, क्योंकि एक दो बिहार का भी घुसाए हैं क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में। तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि टॉपिक पर ले जा रहे हैं कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो कि कब क्या हुआ तो नहीं हुआ था, समझे। इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक टॉपिक है उसमें 10 क्वेश्चन निकालते तोड़ तोड़ करके।
कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए रखा गया। और आप लोग थोड़ा हमको भी हेल्प कीजिए, जिससे हमको भी फ़ायदा हो। सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल कुछ मिले, हमको भी थोड़ा लगे। भले ही हमारा अच्छा नहीं है, ये अच्छा मतलब है, दिखता है ना, पढ़ रहे हैं ना, अच्छा से पढ़ रहे हैं ना, दिख रहा है ना। सुनो जो कि अब डिजिटल बॉडी होना चाहिए, आप लोग कंटेंट अच्छा, आप कहीं कोई भी बुक में उठा करके देख लीजिएगा, आपको कंटेंट गलत नहीं मिलेगा, यही कंटेंट मिलेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।